गुड मॉर्निंग दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल्स। दोस्तों, आज हम एक प्रसिद्ध भक्ति काल के कवि और आध्यात्मिक गुरु श्री कबीर साहब जी का एक प्यारा सा भजन आपके सामने गाने जा रहा हूँ। और इस भजन के माध्यम से हम समझेंगे कि हम अपने जीवन में, अपने आध्यात्मिक जीवन में कैसे प्रगति कर सकते हैं। क्योंकि हमारे जीवन में जो गहरा आत्मज्ञान का अंधकार छाया हुआ है, ऐसे संत महात्माओं के गीतों से ही हम अपने अंदर के आत्मज्ञान को दूर कर सकते हैं और अपने जीवन के बंधनों से मुक्ति की ओर अग्रसर बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कबीर साहब ने इस भजन के माध्यम से हमें समझाया है, हम उसी भजन को आज आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। जो मैं बौरा तो राम तोरा, जो मैं बौरा तो राम तोरा, लोग मरम का जाने मोरा, लोग मरम का जाने मोरा। जो मैं बौरा तो राम तोरा, जो मैं बौरा तो राम तोरा, लोग मरम का जाने मोरा, लोग मरम का जाने मोरा। जो मैं बौरी, जो मैं बौरी तो राम मेरे भरतार, जो मैं बौरी तो राम भरतार, ता कारण रची करयू श्रृंगार। जो मैं बौरी तो राम भरतार, ता कारण रची करु श्रृंगार। जो मैं बौरा तो राम तोरा, लोग मरम का जाना मोरा, लोग मरम का जाना मोरा। माला तिलक पहरी मन माना, माला तिलक पहरी मन माना, लोगिन राम खिलौना जाना, लोगिन राम खिलौना जाना। मैं जो बौरा तो राम तोरा, लोग मरम का जाने मोरा, लोग मरम का जाने मोरा। थोड़ी भक्ति बहुत अहंकारा, थोड़ी भक्ति बहुत अहंकारा, ऐसे भक्ता मिले अपारा, ऐसे भक्ता मिले अपारा। थोड़ी भक्ति बहुत अहंकारा, ऐसे भक्ता मिले अपारा। मैं जो बौरा तो राम तोरा, लोग मरम का जाने मोरा, लोग मरम का जाने मोरा। लोग कहे कबीरा बौराना, लोग कहे कबीरा बौराना, कबीर का मरम राम जाना, कबीर का मरम राम जाना। जो मैं बौरा तो राम तोरा, जो मैं बौरा तो राम तोरा, लोग मरम का जाना मोरा, लोग मरम का जाना मोरा। थैंक यू दोस्तों, इस हम पहली पंक्ति जो है उसके अर्थ को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि कबीर साहब हमसे क्या कहना चाहते हैं। दोस्तों, जो मैं बौरा, दोस्तों यहाँ बौरा का मतलब होता है विक्षिप्ता। विक्षिप्ता मतलब जो उसको आध्यात्मिक में हम बोलते हैं कि मतलब किसी भी चीज़ को छोड़ देना या ठुकरा देना, उस चीज़ का त्याग कर देना। तो दोस्तों, यहाँ पर कबीर साहब बौराना का मतलब होता है बौरा का कि कबीर साहब हमारे जीवन में, यानी हम इसको ऐसा समझते हैं कि हमारे जीवन में दो तल होते हैं। एक होता है आम तल और दूसरा होता है राम तल। तो हम हमेशा पैदा होते ही इसी राम
आम के तल पे जीते हैं। और आम तल पर आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि आम तल होता है शरीर, समाज और संयोग का, शरीर का और प्रकृति का, और दूसरा होता है आम तल समाज का और संयोग का, और राम तल होता है भगवान राम का, मुक्ति का केंद्र होता है। तो हम अपने जीवन में ये दोनों तल हमारे लिए कहना चाहिए समझने के लिए होते हैं कि हम अपने पैदा ही हम आम तल पर होते हैं, कि हम प्रकृति के तल पे पैदा होते हैं और प्रकृति के तल पर हमें इसे समझकर मुक्त होना पड़ता है। लेकिन दोस्तों हम अज्ञानवश हम इसी में लटके रह जाते हैं, और हम जो भी कर्म करते हैं वो इसी के माध्यम से कर्म करते हैं, और हम अज्ञानता में ही अपना जीवन बिताकर चले जाते हैं। और एक तल ऐसा होता है कि जहाँ राम तल, यदि हमारे सामने एक हम मनुष्य का जीवन ही पैदा हुआ है अपने आप की अभिव्यक्ति के लिए, न कि किसी प्राप्ति के लिए। यदि हम अपनी अभिव्यक्ति को मुक्ति के लिए यदि कर्म करें तो हम उस राम तल को भी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इस आम तल पर जनरली हमें अज्ञान ही मिलता है, और इसी अज्ञान के कारण हमारे अंदर गहरे अंधकार छाया रहता है। तो दोस्तों कबीर साहब कहते हैं कि मुझे इस आम तल पर रह के आज तक कुछ नहीं मिला, इसीलिए मैं, क्योंकि इस आम तल को त्याग कर, यानी इस आम तल को डिटेच होकर अब मैं उस राम तल पे जा रहा हूँ। तो उनका मतलब है कि एक साथ हम दो नाव पर पैर नहीं रख सकते, यानी कि एक आम केंद्र और एक राम केंद्र, इन दोनों केंद्रों पर हम अगर रहते हैं तो हम हमेशा दुखमय ज़िंदगी ही जीते हैं। दोस्तों यदि आप आम केंद्र में हो तो दुख तो, मृत्यु तो वहाँ भी है ही, लेकिन आपके लिए एक पॉसिबिलिटी, एक संभावना है कि आप इस राम केंद्र की ओर जाने से आप जीवन में मुक्ति पा सकते हैं। ये आपके पास एक बहुत अच्छी संभावना है। तो कबीर साहब बोलते हैं कि मुझे इस मृत्यु के तल पर नहीं रहना है, क्योंकि मुझे मुक्ति चाहिए। इसीलिए एक तल को वो उनका बौराना बोले, मुझे बौरानापन, विक्षिप्तपन मंजूर है, लेकिन मुझे इस आम तल पर रहना स्वीकार नहीं है। इसीलिए दोस्तों कबीर साहब कहते हैं कि जो इस विक्षिप्तता के पन को लेके वो राम तल की ओर चले जाते हैं। और लोग मरम का जाने मोरा, तो लोग मरम का जाने, मरम मतलब होता है आत्मा, यानी मेरी आत्मा का, लोग जो इस आम तल पे जो लोग रह रहे हैं वो क्या जाने कि आत्मा माने क्या होता है, राम माने क्या होता है। लोगों को स्वयं का पता नहीं तो उनको आत्मा का भी पता नहीं। तो इससे ज़्यादा अच्छा है कि मुझे अपने तल पे, इस राम तल की ओर ही जाना है। यहाँ लोग मुझे पागल कहें, कुछ भी कहें, मैं स्वीकार है, क्योंकि मैं जानता हूँ वही लोग मुझे पागल कहेंगे जो खुद आत्मज्ञान में जी रहे हैं, जिनको खुद का स्वयं का केंद्र का पता नहीं है। ऐसे ही व्यक्ति आत्मज्ञानी होते हैं। तो मुझे इन लोगों के लिए परवाह नहीं करनी, मुझे अपने मुक्ति के लिए जीवन जीना है। इसीलिए उन्होंने ये गीत हमें सिखाया, हमारे लिए गीत गाया आम जनमानस के लिए, कि हम अपने उच्चतम केंद्र राम के केंद्र को स्वीकार करें। और यदि हम सोचें कि हम अपने जीवन में आध्यात्मिक भी बन जाए और आम केंद्र पे भी जिए और भगवान राम के भी केंद्र पे जिए, तो हमारा जीवन दो तल पे हमेशा डूबेगा ही, हम कभी भी तरक्की नहीं कर पाएंगे, हम हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट में जिएंगे। इसको आप ऐसा समझ सकते हैं कि यदि हम दो नाव है हमारी, आम तल की आम तल और राम की नाव, और एक होती है आम तल की नाव, यदि हम दोनों नाव में यदि समानता से पैर रखेंगे तो हम हमेशा अंधे होकर नदी में गिरेंगे। तो दोस्तों यही हमारे जीवन की दो नाव है, इसी को हमें समझना है। और कबीर साहब ने हमें यहाँ इस दोहे के माध्यम से ही ये समझाया है कि हमें अपना जीवन राम की नाव में रखना है। क्योंकि दोस्तों आम तल मतलब आज तक जो आम होता है उसको कभी गुठली भी नसीब नहीं होती, लेकिन जो राम हो जाता है उसको रस मिल जाता है। तो दोस्तों ये कबीर साहब का जो दोहा होता है, ये भजन जो है हमें अपने जीवन में सीख देता है कि हम
भगवान श्री कृष्ण के शरण में जाकर अपने आप को सरेंडर करें, अपने अहंकार को नमित करें और अपने जीवन के बंधनों से मुक्त हो। थैंक यू दोस्तों।